नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का जो है अभिनंदन करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग पर। आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों आज हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, ये हम आपके सामने आज कुछ बताएंगे। अभी आप पहले देख लीजिए ये, और इसके बाद में ये चीजें आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। रखते हैं पहले इसको साइड में। तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग आप देख रहे हैं, मैं हूं अंकुर तिवारी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल लॉकडाउन के बाद में जो है बेरोजगारी की समस्या जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, और इसी बेरोजगारी को कम करने के लिए हमने सोचा है कि हम अपने YouTube चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस देंगे आप लोगों के सामने, जिससे आप लोग कुछ इनकम कर सकते हैं, कुछ आप कमाई कर सकते हैं और आप खुशहाल रह सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सीरीज में हमने सबसे पहले एक स्मॉल बिजनेस आइडिया आप लोगों के सामने जो है देने का प्रयास किया है, और हमारे पूरी वीडियो को देखिए। अगर वीडियो समझ में आता है और आपको ये बिजनेस आइडिया समझ में आता है, या फिर कोई भी बिजनेस आइडिया आपको देखना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इस बिजनेस आइडिया के बारे में और इसके मुनाफे के बारे में हम आप लोगों के सामने जो है बताते हैं कि इसके बारे में। सबसे पहले ये हमारे पास में जो है देख सकते हैं आपकी प्लास्टिक की जो है टोकरी हमने लिया है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई इससे कौन सा बिजनेस हो सकता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि तो दोस्तों इसकी कीमत जहां पर ये बनती है, जहां से ये जो है बिल्ड होती है, मैं उसको आप लोगों को बता रहा हूं कि जहां से कंपनी से निकल के आती है उसका एड्रेस भी आप लोग कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसकी कीमत के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग एक बार चौंक जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी कभी ना कभी हो सकता है इसके बारे में खरीदा हो। अगर ना भी खरीदा हो तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये देखने में छोटी सी चीज जो है खोल दो, थोड़ी देखने में जो है छोटी सी चीज है, लेकिन इससे जो है प्रॉफिट देख रहे हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। और ये हर घर की जरूरत है, इसमें आप साग सब्जी कुछ भी रख सकते हैं। तो इसकी जो है हर घर में जो लगभग जरूरत होती है, हर घर में ये जो है बिक जाएगी आराम से अगर आप लोग इसको बेचेंगे। अब इसको हम बता रहे हैं कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी, वहां पर इसकी कास्ट जो है कम से कम बहुत ज्यादा नहीं आती है, ओनली जो है 5-6 रुपए आती है। और वहां से आपको ये जो है, हमने इसके बारे में बहुत पता लगाया, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। तो इसकी कीमत जो है 5-6 रुपए आती है, और यहाँ मार्केट में आते आते जहां से होलसेल में बिकती है ये, वहां से ये जो है 10 रुपए में आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप कुछ 500-100 पीस अगर आप लेते हैं तो आपको आराम से जो है ये मिल जाएगी। और इसको आपको अब हम बात करेंगे कि बेचना कैसे है, किस प्रकार से आप बेचेंगे और कितना जो है प्रॉफिट आपको हो सकता है। देखिए दोस्तों समस्या ये है कि अब आपने मान लीजिए माल कंपनी से खरीद लिया, खरीदने के बाद अब आपके पास एक समस्या ये आती है कि आप बेचेंगे कैसे, और जब माल बिकता है तभी जो है पैसा मिलता है, तभी उसका जो है बेनिफिट होता है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि ऐसी ही जो है टोकरियां हैं, इनको आपको ले लेना है, और आप कहीं भी जो है सबसे पहले गली चौराहे मोहल्ले में कहीं भी आप चले जाए, या फिर आप चाहे तो आप जो भी आपके स्थानीय मार्केट लगती है, बाजारें लगती हैं, वहां पर आप इसको जो है बड़ा सा, आपको कुछ कोई नहीं लेना है, जहां पर बाजार होती है वहां पर एक रस्सी बांधना है 2 बांस के उसमें, और ऐसे बहुत सारा आपको लटका देना है इसको अपना पूरा। तो लोग जब बाजार जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा तो उसको देखेंगे और आपसे पूछेंगे कि कितने का है। तो आप इसको जो है आसानी के साथ लगभग 50 से 60 रुपए 70 रुपए तक बेच सकते हैं आप, क्योंकि ये कलरफुल है और कितना मतलब अच्छा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, और बड़ा सा भी है। तो ये आसानी के साथ में जो है आपको इतने में जो है 60 से 70 रुपए में आप बेच लेंगे। तो अब आप कल्पना कीजिए कि अगर आप 10 रुपए की चीज को 60 रुपए में भी बेचते हैं तो आपको मुनाफा जो है 50 रुपए का हो जाता है। और आपको लाने में, इस माल को आप लाएंगे, सारी चीजें अगर हम खर्चा निकाल दें तो आपको शुद्ध लाभ जो एक मान लीजिए एक पीस का अगर आप मार्केट से खरीदने गए होलसेल में, अगर वहां से जहां से लाएंगे तो आपको सीधा फैक्ट्री से लेना है, तो इसलिए जो है आपको सस्ता पड़ेगा। तो वहां से आप मान लीजिए जाएंगे तो आपको जो है 10 रुपया, और एक पीस पे हम 10 वैसे नहीं लगता है, 1-2 रुपए ही लगेगा ट्रांसपोर्ट का, लेकिन हम मान लेते हैं कि 10 रुपए लग जाएगा। फिर भी आपको शुद्ध जो है एक पीस पर 40 रुपए आपको बच सकता है। और ना मान लीजिए 40 बचेगा तो आप मान लीजिए नहीं इतने जो है अपने आप को सक्षम समझते कि आप इसको 60 रुपए में बेचते हैं, आपको मैं मान लेता हूं कि इसको आप 40 रुपए में ही बेच लेंगे। वैसे 50 रुपए से कम में ये बिकता नहीं है, क्योंकि आप अपने स्थानीय मार्केट में पहले पता कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी मान लीजिए आप 40 रुपए का एक बेचते हैं, तो भी मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा और अदर खर्चे निकाल दें हम,
तो आपके पास में मान लीजिए कि 10 रुपए और निकाल दीजिए तो आपके पास में 30 रुपए बचता है। और अगर आप एक पीस पर, भाई आपने 40 में बेचा, 10 रुपए एक्स्ट्रा और लग गए, इसके चार्ज मतलब कि हो गए, तो आपकी मान लीजिए 30 रुपए भी आप बचा पाते हैं एक पीस पर। तो आप इस तरह के मान लीजिए, कुछ नहीं तो मार्केट में कोई ऐसी बात नहीं है 100 पीस भी बिक सकता है। तो अगर मान लीजिए एक बाजार में आप जा करके और 100 पीस, कल्पना कीजिए, नहीं मान लीजिए 100 नहीं बेचे, आप 50 ही बेचे, वैसे 100 पीस आराम से बिक जाएगा। तो आपको सीधा सीधा जो है फायदा लगभग 3000 हो जाएगा। और अगर आप 50 पीस बेचते हैं तो आपको 1500 का सीधा जो है मुनाफा हो जाएगा। और आप अगर इस तरह नहीं बेच पाते हैं, दिन भर आप चाहते हैं गांवों में आप चले जाएं या फिर आप शहरों में भी चले जाएं, गली चौराहे मोहल्ले में अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, तो ये आपको आसानी के साथ में जो है 10 रुपए से 20 रुपए तो छोड़ ही देगा। तब मान लीजिए आपको, मान लीजिए इस पर आप हम 30 रुपए से कम फायदा नहीं आएगा, मान लीजिए 30 रुपए ही जोड़ के चलते हैं, तो 30 को आप गुणा कर दीजिए कि आप 50 रुपए बेचे तो आप 1500 हो जाएगा। 30 गुणे 50 बराबर 1500, मतलब कि 15 तो जो है उसके बाद में 1500 का अगर आप फायदा पाते हैं तो आप कल्पना कर लीजिए कि महीने में हो गया है 30 दिन के हिसाब से अगर हम जोड़ देते हैं 1500 को तो हो जाता है 4500 रुपए, सॉरी 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए का ये छोटा सा दिखने वाला मुनाफा। और हम आप लोगों को बता दें कि किसी भी सरकारी जॉब को अगर आप करते हैं तो आपको 30,000 35,000 से जो है स्टार्टिंग होती है। और कुछ जॉब ऐसी है जिनमें 18,000 17,000 से ही स्टार्टिंग होती है। तो आपका ये बिजनेस जो है एक सरकारी नौकरी से भी जो है बढ़ के हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से करें तब। अब हम और इसको बड़े लेवल पर बात करते हैं तो आप मान लीजिए 1,000 2,000 पीस आप ले लीजिए और आप 2-3 लड़के जो है हायर कर लीजिए इसको बिचवाने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा दुकान खरीदिए, दुकान रेंट पे लीजिए और वहां से आप जो है इसको, वहां पर बहुत सारा माल आपके पास 10-20 हजार रुपए हैं तो उससे आप जो है स्टार्टिंग कर सकते हैं। 10,000 से भी ये ऐसा बिजनेस है कि आप 1,000 रुपए से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इसके आपके पास अगर लाखों रुपए हैं तो आप जो है उसका भी यूज उसमें कर सकते हैं। आपको एक रेंट पे रूम लेना है, रूम में क्या करना है, आपको ये माल जो है कंपनी से सीधा ले लेना है। इसके साथ प्लास्टिक के और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जैसे मग्गा हो गया, चाय के कप हो गए, इस तरह की चीजें हो मतलब और ले लेनी है आपको। और उसके बाद आपको 2-3-4 लड़के जो है हायर कर लेने हैं। और उन लड़कों से आपको क्या करना है कि उनको आप ऐसा करिए कि भाई हम तुमको 200 रुपए डेली के देंगे, आपको इसको ले जाना है मार्केट में, इसको लगाना है, बेचना है। आप मान लीजिए नहीं कर सकते हैं तो आप करवा सकते हैं, ये तो है ये है। मतलब कुल मिला के अगर आप हाई लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप लड़के रख लीजिए। तो इससे जो है आप अकेले मान लीजिए 1500 का ही काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए और लड़के मान लीजिए 3 रख लिए, अगर वो 1500 रुपए लेके आपको आके कोई दे रहा है तो आप उसको 200-400 रुपए भी दे देंगे। अगर किसी लड़के को आप 400 रुपए 500 रुपए भी दे देंगे तो मान लीजिए 3 लड़के आपने रखे और उनको 500-500 रुपए आप दे दिए, तब भी जो है 1500 में से 1000 रुपए वो आपको कमा के देंगे तो आपके पास में 3000 रुपए हो जाएंगे। आपको सिर्फ शॉप पे बैठना है, जो सामान ले जाता है उसको लिख के दे देना है कि भाई इतना सामान ये बंदा लेके गया और कितना शाम को बेच के लेके आया। तो आप समझ लीजिए कि और 50 पीस दिन भर में एक आदमी बहुत आराम से बेच के चला आएगा। तो आप अगर उसको 500 देंगे तो वो 50 सामान तो बेच ही देगा। तब आप समझ लीजिए कि आपका शुद्ध मुनाफा जो है 3000 रुपए हो जाएगा। तो 3000 रुपए को अगर आप गुणा कर देते हैं 30 से तो हो गया 90,000 रुपए। तो कहने का मतलब अगर और आपका एक छोटा मोटा जो है एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसको आप बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं और छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं। अगर आपको शर्म आती है, गांव गांव आप फेरी नहीं लगा सकते, घूम नहीं सकते, मार्केट में नहीं चल सकते, तो आप जो है इसको लोगों को, लड़कों को हायर कर सकते हैं 200-300 रुपए में। इस तरह से वो करके आपको देंगे और इससे आप काफी अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं था अंकुर अमेठी उत्तर प्रदेश से और मेरी सीरीज अब इसी पर आधारित जो है चलती रहेगी। मैं आप लोगों के सामने रोज एक बिजनेस आइडिया जो है दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है भारत में। जब तक सभी लोग स्वयं से जो है रोजगार नहीं तलाशेंगे और जो है जब तक अपने ऊपर जो है नहीं स्टैंड होंगे पैरों पर, तब तक कुछ हो नहीं सकता है, ना तो देश का, ना आपके अपने फैमिली का, ना अपना।
तो आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 1000 रुपए से लेकर के और लाखों रुपए तक इसमें फंसा सकते हैं और लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। जितना आप पूंजी लगाएंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उस हिसाब से आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा और आप अच्छी खासा जो है मुनाफा कमाएंगे। और हमें खुशी तब होगी जब आप लोग नीचे कमेंट करके किसी दिन बोलेंगे कि हाँ अंकुर भाई मैं कर रहा हूँ और सही में जो है इसमें इतना प्रॉफिट होता है। उस दिन मुझे जो है अच्छा लगेगा कि मेरे वजह से किसी मतलब कोई ऐसा है जो खुशहाल हो गया। बस दोस्तों यही आशा और विश्वास के साथ में आप लोगों से लेता हूं विदा। अगला वीडियो हमारा फिर जल्द ही आएगा, क्योंकि डेली मैं एक वीडियो दूंगा। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। मैं अंकुर तिवारी, अमेठी उत्तर प्रदेश से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।